क्लास 9 का क्वेश्चन जिसमें हमें दिया है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल एंड टाइम टेकन टू रीच एट अ मैक्सिमम हाइट। दो चीज़ें हमसे पूछा हुआ है, एक तो मैक्सिमम हाइट पूछा हुआ है और दूसरा पूछा हुआ है टाइम टेकन टू रीच एट अ मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लगता है उस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में। ठीक, और इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि बॉल जो है 80 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है विद इनिशियल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड से क्या किया गया है, बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है। ठीक, तो यहाँ पे एक बॉल है जिसको हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक, तो वो हो गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को हमने फेंक दिया। ठीक, और किस वेलोसिटी से, तो 80 मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ पे जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पर पता होना चाहिए कि जो फाइनल वेलोसिटी होती है v बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाती है। और g की वैल्यू हमें बोला है कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो एक इन्फॉर्मेशन ये है 80 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और g हमारे पास है। और हमसे क्या पूछा है, h की वैल्यू को निकालने के लिए, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक, तो हमारे पास 3 इक्वेशन होता है। ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है अपने पास। तो v इज पहला कौन सा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन होता है अपने पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, और तीसरा इक्वेशन अपने पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा इक्वेशन है। अब ध्यान से देखें तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक, गिवन इन्फॉर्मेशन में से गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम किस तरीके से s की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यस तो केवल 2 फार्मूले में है, 2 इक्वेशन में अपने पास है s की वैल्यू। ठीक, तो या तो हम ये वाला फार्मूला लगा लें या तो हम ये वाला फार्मूला लगा लें। तो कौन सा लगाना बढ़िया रहेगा, देखिए भाई v दिया है, u दिया है और साथ में a दिया है और यस पूछा हुआ है, तो ये लगाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। किसके रिस्पेक्ट में, इस वाले के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें भैया यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि हमसे पूछा हुआ है आगे। फिर भी इसको अभी नहीं लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए, हमें ये वाला यूज़ कर लेना चाहिए। देखो v तो ज़ीरो है, तो इसको अगर हम यूज़ करेंगे, तो v की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। और u की वैल्यू कितना है, 80 मीटर पर सेकेंड। अब ये ऊपर की तरफ फेंका है हमने तो इसको पॉजिटिव लेंगे, तो ये आएगा 80 मीटर पर सेकेंड और इसका भी क्या कर देना है, हमें होल स्क्वायर कर देना है आगे, प्लस 2as। a की वैल्यू कितना है, तो a की वैल्यू हमें लेने के लिए बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम कैसे लेंगे, नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज़, यस की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई यस, इसको हटा दें और यहाँ पर लेते हैं। इसको जब हम इस साइड करेंगे 80 का स्क्वायर करके, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 0 इज इक्वल टू 6400 है ना, ये आ जाएगा। और मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या चीज़, सेकेंड स्क्वायर, प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको हम माइनस बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 10 जा कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या चीज़, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जिसको हम क्या कंसिडर करेंगे, तो h हाइट कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ही तो ट्रेवल करेगा ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम हाइट ही तो होगी। तो ये अपने पास यस लिखें या फिर इसको बाद में रिप्लेस कर देंगे किससे, h मैक्स से। अब यहाँ पे इस वाले को इस साइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 6400 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, नेगेटिव ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे क्या चीज़, यस। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या चीज़, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का आंसर जो है किस में आता है, मतलब यूनिट किस में आता है, तो मीटर में आता है। तो देखो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से एक, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या होगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यस। अब ये किसके इक्वल आ सकता है, अब यहाँ पे s इज इक्वल टू आगे सकता है, आएगा। ठीक, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे 640 बचा, तो 640 का अगर हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 320। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 320 मीटर। तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट आया, और यही क्या अपने पास एच मैक्स है, ये एस ही क्या है, एस ही है एच मैक्स। तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 320 मीटर। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ एच मैक्स। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व। और दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है, यहीं पे दूसरे वाले में पूछा है कि टाइम टेकन टू रीच एट अ मैक्सिमम हाइट। अगर टाइम निकालना है तो इसको मान लेते हैं कि टी टाइम लगता है। ठीक है, इसको इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम। तो अब मैक्सिमम हाइट पूछा है
तो नहीं सॉरी, यहाँ पे अगर टाइम पूछा है तो टाइम कैसे निकालेंगे? देखो अपने पास एक फार्मूला, अपने पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो v भी पता है, u भी पता है, टाइम नहीं पता है पर ए में पता है, तो ये हमें कौन सा इक्वेशन लगा देना चाहिए? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना चाहिए, ठीक, जिसमें v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर यहाँ पे हम यूज़ करें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक, तो ये 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड प्लस ए की वैल्यू हमें नेगेटिव ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना होगा, मल्टीपल बाई कैचेस टी। अब टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको इधर कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 80 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी। अब मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर से 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? तो 0 से 1 0 भी कैंसिल कर दें, सब कुछ इसको नीचे लेके आ जाए तब करना चाहिए, पर चलो मैंने कर दिया। 8 यहाँ पे बचेगा 8, और क्या चीज़ टाइम है तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड, देखो 1 सेकेंड यहाँ बचा था, नीचे जाएगा, फिर किधर चला जाएगा? ऊपर, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक। तो कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट अटेन करने में? इसको मैक्सिमम हाइट अटेन करने में 8 सेकेंड जो है लगेगा, तो ये क्या अपने पास आंसर है।